हेलो माय फ्रेंड्स, जय ट्रिपल सिक्स स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं। देखते हैं आपका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है। गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूँ तब तक आप अपने पार्टनर को मिस कीजिए, उनको विजुलाइज कीजिए, उनका नाम लीजिए हो सके तो, और इस रीडिंग को देखिए। जितनी अच्छी तरह से आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर पाओगे, यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाओगे, उतनी अच्छी तरह से आपका ये रीडिंग मैच करेगी। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं आज क्या आता है रीडिंग में। कार्ड्स क्या बताता है, आपका पार्टनर क्या सोच रहा है आज आपके लिए। तो तब तक मैं कार्ड को सफल कर लेता हूँ अच्छी तरह से। तो प्लीज़ लक्ष्मा हमें मदद कीजिए, हमारे दर्शक की, और जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज़ लक्ष्मा हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए, हमारे जो दर्शक है और जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो प्लीज़ लक्ष्मा हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स हमें मदद कीजिए जानने के लिए, हमारे जो दर्शक है उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें जानने के लिए मदद कीजिए, हमारे जो दर्शक है 24 घंटा जिस इंसान के बारे में सोचते रहे, वो इंसान क्या सोचता है हमारे दर्शकों को लेकर और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो गाइस, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, जब से आप देखोगे तब से मैच करे और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे। ओके, तो जितना मैच करे उतना लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़ेगा। चलेगा इस देखते हैं क्या आता है, कार्ड्स क्या बताता है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू तारो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू तारो। तो सबसे पहला कार्ड आ चुका है 5 ऑफ वांड। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द फूल का कार्ड। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 5 ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द एम्प्रेस। और नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्चून। एंड नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास एस ऑफ सॉर्ड्स एंड बॉटम से है स्ट्रेंथ का कार्ड। तो सबसे पहले गाइड में स्ट्रेंथ का कार्ड को रीड करूंगा, बॉटम से 3 कार्ड को रीड करूंगा जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी है, वाइस वर्सा। ओके, देख लेना। अगर आपको लगे कि ये मैं जो आपके लिए बता रहा हूँ वो आपका एनर्जी नहीं है, तो आपको लगना चाहिए कि ये पार्टनर की एनर्जी, और मैं बोलूँगा कि ये पार्टनर की एनर्जी, आपको लगे नहीं ये एनर्जी तो मेरी है, तो आप में ले लेना। तो सबसे पहला जो कार्ड आया है स्ट्रेंथ का कार्ड। स्ट्रेंथ का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर, ये दिख रहा है कि पास्ट में आपका पार्टनर को हिम्मत नहीं था कि इस रिश्ते में जो आए हुए सिचुएशन को हैंडल करे, ठीक है ना, आए हुए सिचुएशन को हैंडल करे, आपके साथ दे, आपका खिलाफ ना जाए। उसको मतलब ऐसा नहीं लग रहा था, उसके पास शक्ति नहीं थी, उसका पावर नहीं था कि वो सिचुएशन को संभाले। और इतना टफ सिचुएशन हो गई हो आप दोनों के बीच में कि उसने ना बिना सिचुएशन को संभाले आपको सेक्रीफाइस कर दिया, आपको प्यार को सेक्रीफाइस कर दिया। और ऐसा भी देखा जा सकता है काफ़ी हद तक कि आप लोग हो सकता है डिवाइन कनेक्शन में हो, ठीक है ना, आप दोनों का मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी हो, ऐसा भी दिख रहा है। और ये भी दिख रहा है कि स्ट्रेंथ का कार्ड ये भी बताता है कि अब भी आपका पार्टनर ना अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। और ये भी देखा जा सकता है पास्ट में इस इंसान ने आपको पूरी तरह से हर्ट किया था, जबकि उसको पता था कि आप दोनों सोलमेट हो ऐसा, या तो आपका पार्टनर को नहीं पता था कि आप लोग डिवाइन कनेक्शन में हो, लेकिन आपको पता था कि ये जो आप लोगों का कनेक्शन है ये डिवाइन कनेक्शन है, ठीक है। बहुत ये इंसान ने आपको बहुत हर्ट किया, बहुत अपने बातों से हर्ट किया, बहुत सिचुएशन से हर्ट किया, लेकिन फिर भी आप डटे रहे क्योंकि आपको पता था कि ये डिवाइन कनेक्शन है, आप भाग नहीं सकते। और इससे पहले हो सकता है आपने कोशिश करके देख लिया होगा इस रिश्ते से निकलने के लिए, इस रिश्ते से भागने के लिए, लेकिन जितने बार आपने भागने की कोशिश किया होगा उतने बार आपको डिवाइन ने पटक पटक के फिर से इसी रिश्ते में लेके आया होगा। तो आपको समझ में आएगा अच्छा मैं इस रिश्ते से नहीं भाग सकता। अगर सामने वाला पार्टनर भाग रहा है तो उसकी मर्जी, ठीक है ना। तो आप तो नहीं भाग रहे थे, लेकिन आप साथ दे रहे थे, कोशिश कर रहे थे सिचुएशन को मेंटेन करने के लिए, लेकिन आपका अदर जो पार्टनर है वो उसने भागने की कोशिश किया और आप उस इंसान ने पूरी तरह से हिम्मत खो दिया था और आपका प्यार को सेक्रीफाइस करता हुआ दिख रहा है पास्ट में। और स्ट्रेंथ का कार्ड ये भी बताता है कि इस टाइम पे आपका पार्टनर अपने में हिम्मत जुटा रहा है आपको फेस करने के लिए। क्यों? क्योंकि आपका पार्टनर ने पास्ट में आपको रूठा हुआ ही और गुस्से गुस्से में ही वो इंसान आपको छोड़ के निकल गया था। कोई भी इंसान अगर गुस्सा होता है, रूठ जाता है, तो उसको मनाते हैं हम लोग, ठीक है ना। लेकिन आप गुस्से हो गए थे, आप रूठ गए थे, तो आपका पार्टनर बिना मनाए ही आपको इस रिश्ते से आपको
उसने सेक्रीफाइस कर दिया था आपका प्यार को, इस सिचुएशन को, रिश्ते को, ठीक है ना। लेकिन इस टाइम पे अपने आप को हिम्मत बनाना चाहता है और करंट फीलिंग्स में आपका पार्टनर आपको लेकर ये भी सोच रहा है कि आप पहले से काफ़ी ज़्यादा हिम्मत स्ट्रॉन्ग हो गए हो, आपने काफ़ी ज़्यादा अपने जो कार्मिक सिचुएशन था आपने बैलेंस कर लिया, काफ़ी ज़्यादा आप स्पिरिचुअल भी होता हुआ दिख रहे हो और आप अपने आप में कॉन्फिडेंस हो, सेल्फ लव कर रहे हो। और ठीक है ना, ये इंसान ने आपको ये भी दिख रहा है कि आपका लाइफ में इस इंसान आया था तो इसलिए भी आया था क्योंकि आपको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आया था, ठीक है ना। डिवाइन की तरफ से इस इंसान ने आपको इसलिए भी भेजा था ताकि आप अंदर से स्ट्रॉन्ग बन जाओ, ठीक है। क्योंकि हो सकता है आप पहले काफ़ी इमोशनली वीक थे, आप फेमिनाइन हो सकते हो और आपका पार्टनर मस्कुलाइन हो सकता है। भले आपका पार्टनर भले लड़का हो लड़की हो, नो मैटर, एनर्जी की बात कर रहा हो, ठीक है ना। फेमिनाइन और मस्कुलाइन देख लेना कौन है, लेकिन ये मुझे लग रहा है कि आप फेमिनाइन थे और आपका पार्टनर मस्कुलाइन थे। और ये भी दिख रहा है कि अभी वो इंसान समझ में आया, आप लोग का जो कनेक्शन है ना, इतना इजी कनेक्शन नहीं है कि आपका पार्टनर ने आपको मतलब भुला दिया, आपका पार्टनर ने सेक्रीफाइस कर दिया ना, वो नहीं कर सकता। वो अगर ऐसा कर रहा है ना तो उसको बहुत बड़ा एक खामियाजा भुगतना पड़ेगा, ठीक है ना, इस इंसान को। और ये भी दिख रहा है कि इस टाइम पे ये इंसान बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, आपको याद कर रहा है, अपने आप को हिम्मत जुटा रहा था कि वो इंसान आपको फेस टू फेस कर सके। और फ्यूचर में ये इंसान आपके पास आना चाहता है और जो भी आपका नाराज़गी है, जो भी आपका गुस्सा है, उसको ना प्यार से हैंडल करना चाहता है, प्यार से मनाना चाहता है। ऐसे नहीं कि बेलन या तो डंडा लेके मनाए, ठीक है ना, आपको प्यार से बैठा के इत्मीनान से समझा के मनाना चाहते हैं, ओके। नेक्स्ट कार्ड है एट ऑफ पेंटिकल्स। एट ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि पास्ट में इस इंसान ने पूरी तरह से अपना जो जिम्मेदारी था ना, वो इस रिश्ते का सब आपके ऊपर थोप के चले गया था वो इंसान। और हो सकता है कि इस इंसान को लग रहा था कि आपके साथ जो रिश्ता है ना वो बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इस रिश्ते में, तब जाके सक्सेस होएगा, ऐसा उनको लगा था। और वो इंसान मेहनत के पीछे हट गया था, उसको इतना मेहनत नहीं करना था इस रिश्ते में, जिसके चलते उस इंसान ने पूरी तरह से इस रिश्ते का भाग दौड़ जो था ना आपके कंधे के ऊपर सौंप के चले गया था। सौंप के तो चले गया था ये इंसान, लेकिन ये इंसान सौंप के जाने के बाद भी रह नहीं पा रहा है, ठीक है ना। जो भी काम कर रहा है, जैसा भी कर रहा है, हो सकता है कि ये इंसान आपका पार्टनर इस टाइम पे बहुत ज़्यादा बिजी है। उसका अगर स्टडी कर रहा है तो उसका एग्ज़ाम चल रहा होगा, अगर वो किसी जॉब कर रहा है तो उसमें काम का प्रेशर बढ़ गया होगा, ठीक है ना, अपने काम को लेकर। और ये भी देखा जा सकता है काफ़ी हद तक कि ये इंसान आपको भुलाने के लिए, वो इंसान इतना काम बिजी हो गया कि उनको लगता है कि वो अगर काम में बिजी हो जाएगा तो वो आपको भुला पाएगा, आपका याद नहीं आएगा। ऐसा करके ना वो बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, बिजी हो रहा है, लेकिन वो जितना भी आपको भुलाने की कोशिश कर रहा है, वो चाहे कुछ भी काम करे और दुगना आप उसको याद आ रहे हो। इस टाइम पे वो इंसान जो भी कर रहा है आपको बहुत मिस कर रहा है, आपको याद कर रहा है। और ये भी देखा जा सकता है कि इस टाइम पे करंट फीलिंग्स में इस इंसान को लग रहा है कि आपके बिना ना कोई भी काम उसको ना चुटकियों में नहीं कर पा रहा है। आप जब थे ना इस इंसान के साथ तो इसका हर एक काम चुटकियों में होता था, हर एक बड़ा से बड़ा काम ये इंसान चुटकियों में कर देता था। लेकिन इस टाइम पे जो जो काम ये आसानी से कर सकता है ना, वो उस काम में भी इसको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है, बन नहीं रहे काम इसका, ठीक है ना। कितना भी मेहनत कर रहा है लेकिन इसको सफलता नहीं मिल रही है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि शायद आपके साथ कुछ तो कनेक्शन है, कुछ तो ऐसी बात है, आपको मतलब अकेला छोड़ के, आपसे दूर करके अपने आप को ना, ये इंसान का सक्सेस नहीं है। चाहे कितना भी ये हाथ पैर मार ले लेकिन इसको कुछ नहीं मिलने वाला, और ऊपर से इसको स्ट्रगल अलग से मिलने वाला। तो ये लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करता हुआ दिख रहा है, मेहनत करता हुआ दिख रहा है कि लेकिन फल नहीं मिल रहा है। और एट ऑफ पेंटिकल्स ये भी कहता है कि आपका पार्टनर, ये इंसान आपके बारे में ये भी सोचता है कि आप बहुत ज़्यादा मेहनती हो और आप बहुत ही लगन से काम करते हो। आप चाहे रिश्ते में हो या तो किसी काम को करते हो, जो भी करते हो ना, आप बहुत मेहनत से, लगन से और ईमानदारी से करते हो, ठीक है ना। आपका पार्टनर ये सोचते हैं। और एट ऑफ पेंटल्स ये भी देखा जा सकता है कि पास्ट में आपने इस रिश्ते में बहुत एफर्ट लगाया था, बहुत मेहनत की थी, लेकिन आपका मेहनत का आपका पार्टनर ने आपको रिस्पॉन्स नहीं दिया, आपको वो नहीं किया, आपको अप्रिशिएट नहीं किया, ठीक है ना। इस इंसान ने आपका मेहनत का, आपका, और हो सकता है कि इस इंसान, आपने बोला होगा कि मैंने आपके लिए इतना ये किया, वो किया, ऐसा किया, वैसा किया, इतना मेहनत किया इस रिश्ते के लिए, तो इस इंसान ने आपको खोटा खोटा सुना दिया होगा, तो तुमने किया, मैंने तो नहीं बोला तुम ये करो वो करो, तुमने किया है सब, तो आपको बहुत बुरा लगा होगा। तो अभी इस टाइम पे ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर आपको लेकर सोच रहे हैं
कि आप ना इस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ अपने काम पे फोकस करो, अपने ध्यान पे फोकस करो। क्योंकि काफ़ी हद तक आपको भी लगता है कि जितना एफर्ट मैं किसी और को दे रहा हूँ, किसी और के लिए टाइम को कर रहा हूँ, टाइम निकाल रहा हूँ, तो उसने अच्छा मैं अपने लिए एफर्ट दूँ, अपने काम के लिए काम को एफर्ट दूँ, अपने आप को समय दूँ, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आप अभी आपका पार्टनर को लगता है सारा टाइम आप अपने ऊपर ही दे रहे हो, सेल्फ लव करने में दे रहे हो, खुद से प्यार कर रहे हो, खुद के काम को इम्पोर्टेंट दे रहे हो, ठीक है ना। आपको भी काफ़ी बिजी दिख रहा है ये इंसान इस टाइम पे कि आप बहुत ज़्यादा बिजी हो गए हो अपने लाइफ में, ऐसा भी दिख रहा है। और नेक्स्ट ये भी दिख रहा है कि राइट नाउ आपका पार्टनर ना इस रिश्ते में आपके साथ काम करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है। लेकिन आपका पार्टनर को लगता है कि इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपके तरफ आगे भी बढ़ेंगे ना, उनको बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे इस रिश्ते में, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी आपका पार्टनर को अगर ये रिश्ता फिर से उसको चाहिए। तो ऐसा तो वो सोचते तो हैं इस रिश्ते में काम करने के लिए, लेकिन घबरा जाते हैं, बढ़ते कदम रुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है इस टाइम पे अगर उसको इस रिश्ते को मेंटेन करना है, संभालना है, तो बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे। लेकिन इस टाइम पे काम में बिजी होने के चलते ये इंसान हो सकता है कि एफर्ट नहीं लगा रहा है, लेकिन इसका प्लानिंग है कि आने वाला टाइम पे ये इंसान कितना भी एफर्ट लगाना पड़े क्यों ना पड़े इस रिश्ते में, वो लगाएंगे, ऐसा भी उनका सोच है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है पेज ऑफ पेंटिकल्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि हो सकता है कि वो इंसान आपका जो पार्टनर है जिसके लिए आप रेटिंग देख रहे हो सकता है कि इस इंसान को ना लगता था कि पैसे ही सब कुछ है, पैसे को ज़्यादा वैल्यू करता होगा ये इंसान, ठीक है ना। जिसके चलते हो सकता है ना अपना पैसे को देखकर इस इंसान ने आपको छोड़ा होगा कि आप उसको ग्रोथ नहीं करा पाओगे, आप उसको इतना वो जो सोच है उसका वो नहीं होगा, ठीक है ना। आपके पास इतना धन दौलत नहीं है जो उसको सेट कर दोगे इस तरह से। ओके, पैसों को देखने हो सकता है कि इस इंसान ने पास्ट में आपको ठुकरा दिया था। और ये भी दिख रहा था कि आपका पार्टनर हो सकता है कि आपसे एज में कम हो, और ये भी देखा जा सकता है कि पास्ट में ये इंसान ना इसके हाथ में ना नहीं था, ठीक है ना। ये अपना पास्ट में ये भी देखा जा सकता है कि ये इंसान उम्र में कम रह सकता है, स्टडी कर रहा है, या तो नहीं तो हो सकता है अगर उम्र में ज़्यादा भी है ना ये इंसान तो फिर ये इमेच्योर हो सकता है, ठीक है ना, दिमाग से पैदल, ठीक है ना, ऐसा भी हो सकता है। पेज ऑफ पेंटिकल्स ये भी बताता है कि ये इंसान ना पास्ट में सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोच के, अपने ही चीज़ों को बारे में सोच के बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो गया था ये इंसान, ठीक है ना। सेल्फिश होके उसने आपको अकेला करके चला गया था, ऐसा भी दिख रहा है। लेकिन पेज ऑफ पेंटिकल्स इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको लेकर ये सोच रहा है कि आप ना अभी किसी पे फोकस नहीं कर रहे हो, सिर्फ अपने अलावा आप भी खुद के बारे में सोच रहे हो, सेल्फ लव कर रहे हो। और ये भी दिख रहा है कि आप ना कोई कुछ प्लानिंग कर रहे हो, ठीक है ना। क्या प्लानिंग कर रहे हो उसको समझ में नहीं आ रहा। हो सकता है कि वो जो प्लानिंग है आपका बिजनेस में, नहीं तो आपको घर चेंज करने में, नहीं तो कुछ तो ऐसा आप प्लानिंग कर रहा हो उनको लग रहा है, ठीक है ना। लेकिन उसको पूरी तरह से पता नहीं आपका पार्टनर को कि आप क्या प्लानिंग कर रहे हो, लेकिन प्लानिंग कर रहे हो उसको ये पता है। ओके, या तो आप हो सकता है किसी और को देख रहे हो रिश्ते में, अपने साथ किसी और को जुड़ा रहे हो, ऐसा भी उनको लगता है पूरा। लेकिन कंफर्म नहीं है वो इंसान कि आप क्या प्लानिंग कर रहे हो, लेकिन आपका प्लानिंग चल रहा है उसको पता है। और नेक्स्ट पेज ऑफ पेंटिकल्स ये भी बताता है कि इस टाइम पे ये इंसान आपको देख रहा है, दूर से आपको स्पाई कर रहा है, आपके पास कॉल मैसेज करना चाहता है, लेकिन उनको लगता है कि इस टाइम पे ना आप इतना बिजी हो कि आप उनकी तरफ देख ही नहीं रहे हो, ध्यान ही नहीं दे रहे हो, जिसके चलते वो इंसान ना थोड़ा सा बढ़ते कदम उसका रुक जाता है। कि देखो कोई भी इंसान अगर हम चाहेंगे कि हम इसको प्रपोज करें या तो कुछ बोले, कॉल मैसेज करें, लेकिन आगे से अगर कोई सुनने के लिए रेडी नहीं, तो एक बार आप ही हो या मैं ही हो, तो कोई भी इंसान हो, एक बार थम ही जाता है ना पैर चलता हुआ। तो वही जब आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करना चाहते हैं तो उनको देखता है कि आप अपने में धुन में मस्त हो, अपने काम को लेकर फोकस करो, किसी और पे फोकस आप हो, जिसके चलते वो इंसान बढ़ते कदम रुक जाते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स ये भी बताता है कि इस टाइम पे इस इंसान को लगता है आपका पार्टनर को आप ना करंट फीलिंग्स में छोटे मोटे ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करोगे इसका, और इसके पास कोई बड़ा ऑफर भी नहीं है आपको देने के लिए, जिसके चलते ये सिर्फ वेट एंड वॉच कर रहा है। लेकिन ये इंसान फ्यूचर में आपको ऑफर करेंगे, आपको जो भी आपको खुश रखने के लिए आपको ऑफर करेंगे, आप ही के साथ आगे बढ़ेंगे, ऐसा भी देखा जा सकता है। लेकिन आपके साथ फ्यूचर में बढ़ेंगे तो ये है, लेकिन पूरा सोच समझ के प्लानिंग के साथ बढ़ेंगे ये इंसान, ठीक है ना। अभी इस टाइम पे राइट नाउ आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा प्लानिंग भी कर रहा है कि कैसे आपके लाइफ में एंट्री मारा जाए, कैसे आपके पास आ जाए, कैसे फिर से अपना प्यार का जादू आप पे चलाया जाए, ठीक है ना। कैसे अपने प्यार को आपको भरोसा दिलाया जाए कि वो इंसान आपसे बहुत प्यार करता है, इस रिश्ते को निभाना चाहता है, इस तरह से। ओके,
तो कुछ राशियाँ मैं बताना चाहता हूँ। तो आज का इंपॉर्टेंट राशि है आर्ट एलिमेंट, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, बिस्कट, मकर। ओके गाइस, और एक ही राशि बता दूंगा है, वो है सिंह राशि। ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं कि बाकी के कार्ड्स क्या बताता है, आपका पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। तो सबसे पहला कार्ड है हमारे पास 5 ऑफ वंड्स। तो 5 ऑफ वंड्स ये बताते हैं कि पास्ट में आपका पार्टनर ने बहुत ज़्यादा इस रिश्ते में रायता फैला दिया था, मिसअंडरस्टैंडिंग लगा दिया था। और मिसअंडरस्टैंडिंग जो हुआ था आप दोनों के बीच में, वो बाहरी लोगों का इंटरफेयर करने के चलते। बाहरी लोग बोले तो हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कोई आसपास का लोग हो सकता है जिन लोगों ने आपका खिलाफ लगा बोला, आपके या तो आपके रिश्ते के खिलाफ थे, या तो आपका पार्टनर की तरफ से आपको बहुत ज़्यादा मतलब ब्लेम किया गया, ठीक है ना। उनके लाइफ में जो भी हैं आसपास के नेबर्स, उन लोगों ने आपके खिलाफ बहुत ज़्यादा उल्टा सिल्टा मन घड़त कहानी रच दिया, आपका पार्टनर के माइंड में नेगेटिविटी भर दी है। और ये भी दिख रहा है 5 ऑफ वंड, हो सकता है कि इस इंसान ने अपने फैमिली मेम्बर का सुन के, या तो दोस्तों का सुन के, या तो बाहरी लोगों का सुन के, इस इंसान ने आपको काफ़ी ब्लेम किया, आपको काफ़ी आपके साथ झगड़े किए। हो सकता है कि इसने आपका साथ मारपीट भी किया होगा, ऐसा भी हो सकता है, बहुत बड़ा झगड़ा किया होंगे, ठीक है ना, ये भी दिख रहा है। और ये भी दिख रहा है कि इस इंसान ने अगर आपके साथ झगड़ा किया था, लड़ रहा था, ये डर आपको ना, ये इंसान पास्ट में खोने को रत्ती भर भी नहीं डरता था, ठीक है ना। आपको खोने का ये इंसान को बिल्कुल भी डर नहीं था। क्यों डर नहीं था? डर नहीं होने का भी कारण ये है कि उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस थे आपके अलावा भी, ठीक है ना, जिसके चलते उसको डर नहीं था कि आप चले जाओगे तो कोई दूसरा खड़ा है, ठीक है ना, उसको मर मिटने के लिए इस तरह से। तो इसके लिए भी उसको डर नहीं था, और आपको पूरी तरह से जो भी मन में आता वही बोल देता था। बिल्कुल भी डरता नहीं था कि आपका दिल में क्या गुजरेगा, वो जो बोल रहे हैं, वो जो कर रहे हैं, आपके दिल में क्या बीतेगा, उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता था, बस बोल देता था और कर देता था। इस इंसान ने आपको बहुत ही हर्ट किया होगा पास्ट में, अपने एक्शन से, बिहेवियर से, लोगों के बातों को सुन के इस इंसान ने आपके साथ बहुत ज़्यादा बदतमीजी की होगा, इस रिश्ते में रायता फैला दिया होगा, ठीक है ना। लेकिन 5 ऑफ वंड्स ये भी बता रहा है कि करंट फीलिंग्स में आपका पार्टनर उस पल को याद कर रहा है जिस पल में इस इंसान ने आपको फाइट किया, आपके साथ झगड़ा किया, किसी और के बातों में आकर आपको इंसल्ट कर दिया, ठीक है ना। 5 ऑफ वंड्स इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको लेकर ये भी सोचता है कि आप ना इस टाइम पे बहुत ज़्यादा गुस्से में हो, और आपके लाइफ में भी बहुत सारे ऑप्शंस है, लेकिन आपके लाइफ में ऑप्शंस होने के बावजूद भी आप किसी ऑप्शंस में काम नहीं कर रहे हो, या तो आपने कमिटमेंट नहीं दिया, ठीक है ना। आज आप भी मतलब ऑप्शंस है आपके पास, लेकिन आप किसी ऑप्शन में कमिटमेंट नहीं दे रहे हो, ऐसे ही हैं, ठीक है ना। और क्योंकि देखो होता ही है आप, और ये भी हैं आपका पार्टनर ये बात भी मानते हैं आपके लाइफ में बहुत ऑप्शंस है, लेकिन देखो वो लोग बाकी जो ऑप्शंस है ना, वो लोग आपको चाहते हैं, वो लोग आप प्यार करते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि आप भी उनसे प्यार करते हो, ठीक है ना। आप उनसे ही प्यार करते हो ऐसा उनको ही लगता है, ठीक है ना। भले कितना भी आप लोगों का दूरी है, नो कॉन्टेक्ट है, हाँ ये बात भी हो सकता है कि आपको बहुत सारे लोग चाहते हैं, लेकिन आप किसको चाहते हो ये भी तो मैटर है ना। तो आप तो उन लोगों को नहीं चाहते हो ना, वो लोग आपको चाहते हैं, तो इसमें कोई क्या कर सकते हैं, है ना। और 5 ऑफ वंड्स ये भी बता रहा है कि इस टाइम पे आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा गुस्से में दिख रहा है, और आपका पार्टनर इस टाइम पे भी बहुत ज़्यादा गुस्से में है। किन लोगों से गुस्सा? आपसे गुस्से नहीं है ये इंसान, ठीक है ना। आपसे खफा नहीं, आपसे गुस्सा नहीं है, ये इंसान उन लोगों से गुस्सा है, अपने फैमिली मेम्बर से गुस्सा है, अपने दोस्तों से गुस्सा है, अपने आसपास के लोगों से गुस्सा है, जिन लोगों की वजह से आप लोग के बीच में नो कॉन्टेक्ट हो गया, लड़ाई झगड़ा हुआ, ठीक है ना, जिसके चलते उन लोगों पे गुस्सा है। अभी ये इंसान आपका पार्टनर किसी का भी सुनना नहीं चाहता है। कोई अगर आपका पार्टनर को बोल रहे हैं आपके खिलाफ अनाप शनाप, तो उनको बोल रहे हैं कि तुम मत बोलो, तुम लोग मत बोलो, ठीक है ना। वो मेरा पार्टनर है, मेरा था रिश्ता, मैं उसको बोल सकता हूँ, मैं उसको गाली दूँ, मारूँ पीटूँ, मेरी मर्जी, मेरा पार्टनर था, तुम लोगों को बोलने का कोई हक नहीं है। तो उन लोगों को साफ साफ मुंह पे बोल दिया। और फ्यूचर में ये इंसान जो भी आपके साथ गलत किया था ना, उसका भी आपका ये इंसान बोलना चाहते हैं, ठीक है ना, कि क्यों उसने आपके साथ इतना लड़ाई किया, झगड़ा किया, क्यों उसने 10 लोगों के आगे आपका बेइज्जती कर दी, ठीक है ना। ये फ्यूचर में आके आपको बताएंगे, ऐसा दिख रहा है। और नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास फूल का कार्ड। द फूल का कार्ड ये कहता है कि ये इंसान बहुत ही ज़्यादा मस्तीखोर था, ठीक है ना,
बहुत ही मस्तीखोर था, फ्रीडम लवर था। ओह, हो सकता है कि ये इंसान गजनी टाइप भी था, मतलब हर 15 मिनट में बातें भूल जाते होंगे, क्या बोला उसने, क्या क्या। बहुत ही ये बातूमी था और बहुत ही ज़्यादा मनचलाऊ किस्म के था। बस अपने आप को मौज करना, घूमना फिरना, ऐशो कर आराम करना, उसको यही चाहता था। हो सकता है कि इस इंसान को एज भी कम हो आपसे, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना। द फूल का कार्ड ये भी कहते हैं कि पास्ट में इस इंसान को आपने बहुत समझाया था कि डियर इससे बात मत करो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, लोग क्या सोचेंगे, तुम्हारी बुरी नज़र लगाएंगे। आपने बहुत कुछ कुछ ऐसा बोले थे, लेकिन आपका बातों को ना उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कोई असर नहीं पड़ा कृष्णा, कोई असर नहीं पड़ा, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। आप बोलते रह गए और वो क्यों, और उसको ना बहुत ज़्यादा चिढ़ भी हो रही थी कि आप उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, आप उसको अपने खुशियों से जीने नहीं दे रहे हो, आप उसके पहनने ओढ़ने में रोक टोक लगा रहे हो, आप उसको घूमने फिरने में बातें करने रोक टोक कर रहे हो। तो आपका ये इंसान बोल दिया होगा आपको कि तुम मेरी लाइफ में रोक टोक मत करो, ठीक है ना। मुझे रोक टोक बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मुझे फ्रीडम चाहिए, मैं फ्रीडम लवर हूँ, मुझे उड़ना है, घूमना है, फिरना है। अभी तो मेरा दिन ही क्या है, मेरा ज़िंदगी अभी घूमने फिरने का दिन है, मौज मस्ती करने का दिन है, खेलने कूदने का, ऐसा करके इस इंसान ने आपको बोल दिया होगा। तो आपने बोला होगा कि देखो मेरा तुम्हारा फ्रीडम तो मैं दूंगा, ठीक है ना, फ्रीडम ही है मेरे तरफ से, मैं तुम्हें को रोक नहीं, मैं तो तुम्हारे भलाई के लिए कर रहा हूँ, तुम्हारे अच्छे के लिए। लेकिन वो कहते हैं ना कि किसी भी इंसान को आप हद से ज़्यादा कंट्रोल करोगे या तो हद से ज़्यादा आप उसको समझाने की कोशिश करोगे ना, वो इंसान आपका दुश्मन ही बन जाता है। तो आपने हो सकता है कि हद से ज़्यादा इस इंसान को इसका केयर करने की कोशिश किया, इनको समझाने की कोशिश किया, वो इंसान ना ये सारी बातें ना ऑपोजिट नेगेटिव वे में ले लिया और उसको लगा कि आप उसका खुशियाँ नहीं चाहते हो, आप उसको कंट्रोल करने के लिए चाहते हो। तो इस इंसान ने क्या किया, आपको पूरी तरह से इस रिश्ते से मूव ऑन कर लिया। ये इंसान पूरी तरह से आपको छोड़ के चले गया था पास्ट में, ये भी दिख रहा है। और ना आपको छोड़ते समय ना ये इंसान ना आगे देखा ना पीछे देखा, खाली छोड़ के गया। उस टाइम पे आप रो रहे थे कि यार घर छोड़ के ना जाओ, मन तोड़ के मन ना जाओ, ऐसा करके आप बोल रहे थे उसको। फिर भी ये इंसान एक बार भी पीछे मुड़ के आपके तरफ नहीं देखा, ठीक है ना, और ये चलेगा। लेकिन इसको पता नहीं था कि आने वाला टाइम पे जो ये आपको छोड़ के जा रहा है, तो ये छोड़ के जो जा रहा है ये गड्ढे में गिरेगा या खाई में गिरेगा, इसको कोई आइडिया नहीं था। बस ये छोड़ के जा रहा था, इसके साथ क्या होने वाला आगे ये भी नहीं फिक्र था, बस उस टाइम पे, ठीक है ना। लेकिन इस टाइम पे राइट नाउ आपका पार्टनर देख रहा है कि वो जो फ्रीडम जो उसको मिल गई ना आपसे, तो आप ना उसको पूरी तरह से फ्री कर दिया एकदम सा, ठीक है ना। आपने उसको खुला सांड बना दिया, मतलब जा जो करना है जो कर ले। अब ये इंसान ना पहले तो बहुत स्टार्टिंग में जब आपको छोड़ के गया था ना, ये इंसान बहुत ही खुश था, हैप्पी था, इनको लग रहा था वाह वाह वाह, मैं एक पिंजरे से आज़ाद हो गया, मैं कैद से आज़ाद हो गया, मैं रिश्ते से आज़ाद हो, अब मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, अपना मन मर्जी का सब कुछ कर सकता हूँ। स्टार्टिंग में तो 2-4 दिन इसको बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही खुश था, हैप्पी था। लेकिन धीरे धीरे ना उसको समझ में आया, ये समझ में आया कि अभी मेरे पास कोई ऐसा इंसान नहीं है जो मुझे केयर करे, जो मेरे लिए अच्छा है बोले, जो मेरे बदमाशी को रोके टोके, ठीक है ना, जो भी मेरा मतलब जो भी मैं कुछ कर रहा हूँ अच्छा बुरा उसको लिए मुझे समझाए, ऐसा कोई इंसान नहीं देख रहा। तब घूम फिर के उसको आपको याद आ रहा है कि यार आपको, आप जो उसको बोलते थे, रोकते थे, टोकते थे, उनका अच्छा के लिए बोलते थे, वो किस लिए बोलते थे, क्योंकि आप उनको बहुत प्यार करते थे। आप कभी नहीं चाहते कि उसका लाइफ में कुछ भी गड़बड़ हो, इसलिए आप बोलते थे। लेकिन ये इंसान तो अलग ही मतलब निकाल लिया था। द फूल का कार्ड ये भी कहते हैं कि ये इंसान ना अभी वो समझ में आ रहा है, अभी इनको ये समझ में आ रहा है कि जिस बगीचा में माली नहीं होता ना, वो बगीचा ज़्यादा दिन टिकता नहीं, और जिस बगीचा में माली होता है ना वो हमेशा टिकता है। ऑब्वियसली ये बात ही है, नेचुरल है। अगर आपने बगीचा में माली रहेगा तो ही उसको पानी देगा, खाद देगा, वो फ्लावर निकलेगा, वो बड़ा होगा। और जिस बगीचा में माली नहीं है, कोई पानी नहीं देने वाला, कोई खाद नहीं देना, वो क्या घंटा बड़ा होगा। तो उसको अभी समझ में आ रहा है, उसको जो ये फ्रीडम था ना, अब फ्रीडम ही उसको कोस रहा है, ठीक है ना। अब उसको ये फ्रीडम हजम नहीं हो रहा है, ये फ्रीडम उसको भारी पड़ गया, ठीक है ना। पहले तो बहुत ज़्यादा फ्रीडम फ्रीडम कर रहा था, अब जब फ्रीडम मिल गई ना तो इसको हजम नहीं हो रही है फ्रीडम, ठीक है। द फूल का कार्ड ये कह रहा है कि अभी आपका पार्टनर आपको लेकर ये सोच रहे हैं कि आपने इसको इतना फ्रीडम दे दिया कि आपने पलट के ही नहीं देखा ये इंसान आपने जो फ्रीडम दिया उसका क्या यूज़ कर रहा है, अच्छा वे में ले रहा है, अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है, आप देख ही नहीं रहो। आपने मतलब पूरी तरह से फ्रीडम कर दिया, जा आप मैं तुझे छोड़ ही दिया।
तो आपने इसको तो बहुत समझाने की कोशिश किया पास में कि रुक जाओ, मत जाओ, रो ना धोना, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा, ठीक है ना, उसने छोड़ के गया। जब आप पूरी तरह से इस इंसान को छोड़ दिया, खुला छोड़ दिया, और द फूल का कार्ड ये भी कहता है कि आपका पार्टनर आपको लेकर ये सोचते हैं कि आप ना इस टाइम पे पूरी तरह से लापरवाह हो गया हो इस रिश्ते को लेकर, इस इंसान को लेकर, सिचुएशन को लेकर। आपको कोई मैटर ही नहीं करता इस टाइम पे ये इंसान और ये सिचुएशन और ये कुछ, ठीक है ना। आप अपने लाइफ में मौज कर रहे हो, बिंदास हो, और आप बहुत ही केयरलेस हो गया हो इस रिश्ते को लेकर, ठीक है ना। अभी शायद आपका पार्टनर ये भी सोच रहा है अभी आप ना लाइफ को सिर्फ इंजॉय कर रहे हो, खुश हो और आगे बढ़ते जा रहे हो। आपको क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आप बिंदास जी रहे हो, ठीक है ना। तो ये सब देख के ना उस इंसान को थोड़ा सा मतलब उपचुक भी हो रहा है कि आखिर ऐसा क्या आपको फॉर्मूला मिल गया जो आपने इस इंसान को मतलब भुला दिया, इस इंसान को याद नहीं कर रहे हो, इस इंसान के बारे में नहीं सोच रहे हो, आप इस रिश्ते में कोई ज़्यादा केयर नहीं कर रहे हो, बिल्कुल बेफिक्र हो गए हो। आखिर क्या हो गया? या तो आपके लाइफ में कोई और आ गया आपको केयर करने वाला है, या तो आपको कुछ ऐसा तो राज है आपके दिल में जो वो जानना चाहते हैं कि आप इतना खुश क्यों हो उनके बिना, आप कितना इतना आगे कैसे बढ़ रहे हो उनके बिना, ठीक है ना, सक्सेस की तरफ, ऐसा उनको लगता है। नेक्स्ट फूल का कार्ड ये भी कहता है कि राइट ना आपका पार्टनर आपके पास आना चाहता है, आपको कॉल मैसेज करना चाहता है, इस रिश्ते को नए से शुरुआत करना चाहता है, लेकिन उनको लगता है कि अभी आप ना ये कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं हो, आप अपने लाइफ में खुश हो, मज़े हो। तो एक बार वो उसका बढ़ते कदम भी रुक जाता है कि यार जाओ या नहीं जाओ। मैं जब इसको छोड़ा था, मैं जब इसका लाइफ से मूव ऑन किया था, तो मैंने कितने बड़े बड़े उसको बोल दिया था, बातें बोल दिया था, कितना बड़े बड़े इंसल्ट कर दिए थे, कितने पूरी तरह से मैं इस इंसान को रत्ती भर भी भाव नहीं दिया था, इतना भाव खा गया था मैं, इतना बड़े बड़े बातें कर दिया था। अब मैं उसके पास जाऊंगा तो मेरा क्या इज्जत रह जाएगी। तो आपका पार्टनर चाहते हैं कि आप भी थोड़ा सा उनके लिए, इस रिश्ते के लिए मतलब एक हिंट दे कि आज भी आप उनको प्यार करते हो, या तो आज भी आप आगे से आओ। तो वो चाहता भी था कि चाहते हैं आपका पार्टनर कि आप आगे से जाओ, आगे से उनको मनाओ, लेकिन उनको लगता है कि अभी वो खाली चाह ही रहा है कि आप आओ, मनाओ, लेकिन आप नहीं आओगे क्योंकि आप बहुत बेफिक्रे हो गए हो। क्योंकि जो भी एक ईमानदार सच्चा इंसान होता है ना, वो हमेशा कोशिश करता है रिश्ते को बचा के रखने के लिए, बचा के रखने के लिए, बचा के रखने के लिए। और जब सच्चा और अच्छा ईमानदार इंसान को पूरी तरह से उसको ठोकर लगती है, उसका सेल्फ रिस्पेक्ट का बात आ जाती है, तो वो इंसान ना छोड़ देता है। और जब छोड़ देता है ना एक अच्छा ईमानदार इंसान, तो वो इंसान ना छोड़ ही देता है, फिर वो मतलब आधा अधूरा पकड़ के नहीं रखता है, ठीक है ना। जैसा आपने इसको इंसान को पूरी तरह छोड़ ही दिया, जा अब मैं तुझे छोड़ ही दिया, मतलब ठीक है ना। आपने भी सोचा होगा बार बार हमेशा रोते रहना, रोज़ रोज़ रोते रहना, हंसता रहना, रोज़ रोज़ रोते रहने से अच्छा एक ही दिन रोना धोना करो, एक ही दिन छोड़ दो, एक ही बार में छोड़ दो, तो ही बेटर है। आपने इस सोच को लेकर हो सकता है कि इस इंसान को पूरी तरह से अपने लाइफ से आज़ाद कर दिया। और ये भी दिख रहा है कि राइट ना आपका पार्टनर ना आपकी तरफ आना चाहता है, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा आखिर कौन सा मुंह लेके आएंगे वो, क्योंकि आप तो पहले से बदल चुके हो, ठीक है ना। अभी शायद आप इंसल्ट भी कर दो उसको, ये भी आइडिया नहीं है। द फूल का कार्ड ये भी कहता है लेकिन फ्यूचर में आपका पार्टनर सबको छोड़ छाड़ के आपकी तरफ आना चाहते हैं, जीरो से इस रिश्ते को नई से शुरुआत करना चाहते हैं। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 5 ऑफ पेंटिकल्स। 5 ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि आपका पार्टनर ने पास्ट में हो सकता है कि आपको छोड़ के आपका जगह किसी और को दे दिया, किसी और को चुन लिया, ऐसा हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि 5 ऑफ पेंटिकल्स आप दोनों के बीच में फैमिली प्रॉब्लम रहा होगा, ठीक है ना। और ये भी देख सकता है कि आपका पार्टनर ने 5 ऑफ पेंटिकल पास्ट में आपको धोखा दे दिया, इस इंसान ने किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन के चलते। ओके, और 5 ऑफ पेंटिकल्स ये भी बताते हैं कि आपका पार्टनर ने आपको ना बहुत ज़्यादा इंसल्ट भी कर दिया होंगे। किस लिए? क्योंकि वो इंसान आपको हो सकता है कि इसलिए भी इंसल्ट कर दिया होंगे क्योंकि उनके लाइफ में कोई अदर रिश्ता था आपके अलावा, जिसके चलते उसको आपसे मूव ऑन करना था, ठीक है ना। तो उसने आपको हो सकता है कि बहुत सारे गलत बातें कह दिए होंगे, आपको बोल दिया होंगे कि आप ना उसका डिज़र्व नहीं करते, उस आपका पार्टनर को आप डिज़र्व नहीं करते, आप गरीब हो, आप भिखारी हो, आप कोई लायक नहीं हो, आप नालायक हो, और आपके पास उतना हिम्मत नहीं कि आप वो कर पाओ, उनको खुश रख पाओ, ठीक है ना। बहुत तरह से ऐसा भी नहीं हुआ था, अगर आपने बोला नहीं था आपका पार्टनर ने, तो हो सकता है कि उनका फैमिली मेम्बर ने, आपका पार्टनर का फैमिली मेम्बर ने ना आपके बारे में बहुत ज़्यादा उनके कान भर दिए कि आपके पास कुछ नहीं
नहीं है, आप कुछ नहीं कर पाओगे, ऐसे आप गए गुजरा दिन गुजराओगे, उसको खुद तो दुख में हो, उसको भी दुखी करोगे, वो आपके साथ कोई फ्यूचर नहीं है, आपके साथ कोई हैप्पीनेस नहीं मिलेगी। तो आपके खिलाफ ना उसका फैमिली मेम्बर ने या तो उसका फ्रेंड्स ने बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फैला दी थी, जिसके चलते में इस इंसान ने आपको भी कंपेयर कर लिया था कि हाँ यार मेरा फैमिली मेम्बर सही बोल रहा है, आपके साथ फ्यूचर नहीं होगा क्योंकि आप तो गरीब हो, आपके पास इतने पैसे नहीं है। तो ये इंसान ना उनके बातों में आके इस इंसान ने पूरी तरह से आपको धोखा दे दिया था, आपको चीट कर दिया था और आपके अलावा किसी और को भी चुन लिया होगा। ठीक है ना। जो भी किया इसने, जैसा भी किया, लेकिन पास्ट में बहुत ज़्यादा गलत किया। इस इंसान ने पास्ट में आपको बहुत रुसवाई दी, बहुत ही मायूसी दिया, बहुत ज़्यादा आपका इंसल्ट किया, आपको मतलब आपको ना पूरी तरह से थर्ड क्लास साबित कर दिया कि आप थर्ड क्लास इंसान हो, आप नीच हो। ठीक है ना। इस तरह से आपको बोला होगा या तो उसने शो ऑफ कर दिया होगा। लेकिन अभी दिख रहा है कि 5 ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है कि वो इंसान वो सारे बातों को याद कर रहा है जो उसने पास्ट में आपको बोला था और जिसको सुन के आपका पार्टनर ने आपको बोला था। लेकिन जिसका भी सुन रहा था, जिसको सुन के आपका पार्टनर ने ऐसा किया था, आज उसको समझ में आ रहा है कि आप अपने जगह में सही थे, कैसा भी थे, लेकिन उसका ही बहुत ज़्यादा लालच आ गई थी चीज़ों को लेकर। उसने किसी और का बात सुनकर उस इंसान ने अच्छा खासा रिश्ते को उसने मिसअंडरस्टैंडिंग में क्रिएट कर दिया। अभी आपका पार्टनर या तो थर्ड पार्टी है आपके पार्टनर के लाइफ में, तो उसको भी कोस रहा है कि मैंने तुम्हारे साथ रिश्ता जोड़ के ना अपने पनौती को न्योता दिया जैसा हुआ, क्योंकि दो बहुत ज़्यादा दुख है। देखो 5 ऑफ पेंटिकल्स में कितने दुख है जो भी उसके साथ। अगर कोई थर्ड पार्टी है तो बहुत ज़्यादा दुख में है। ठीक है ना। अगर कोई फैमिली मेम्बर की तरफ से हुआ तो उनको भी कोस रहा है कि तुम लोग की वजह से आज हम लोग का रिश्ता टूट गया, रिश्ता बिखर गया, हम दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग आ गया, हम दोनों एक दूसरे के साथ अभी बिल्कुल भी नहीं बन पा रहे और मेरा पार्टनर के दिल में मेरे लिए पूरा नफरत आ गई। मेरे दिल में पहले मैं इसको कितना बोलता था, कुछ भी बोलता था, लेकिन कभी भी ये मुझे बुरा नहीं मानता था, लेकिन तुम लोग ने जब से टांग अड़ाए तब से मुझे ना दिल से उतार दिया। इस इंसान ने बिल्कुल भी भाव नहीं देता, बिल्कुल भी मेरा इज्जत नहीं करता और इस टाइम पे तो मैं पता नहीं तुम लोग का चक्कर में ना पूरी तरह से ख़राब हो गया ये रिश्ता, ऐसा कहते हुए दिख रहा है। और ये भी दिख रहा है कि अपने आप को भी कोस रहा है ये इंसान। ठीक है ना। कि मैं तो सबको बोल रहा हूँ कि तुम लोगों की वजह से हुआ, लेकिन मैंने क्या किया। मैं जब खुद को देखता हूँ तो मुझे भी लगता है हाँ मैंने भी तो इन लोगों का साथ दिया, इन लोगों का साथ दे के आपको 10 बातें बता दी, 10 गालियाँ दे दी, आपको 10 लोगों के सामने इज्जत उछाल दिया, आपको गरीब बोल दिया, आपको भिखारी बोल दिया, आप किसी काम का नहीं नालायक बोल दिया। उसने भी तो अपने मन से ही किया था बहुत। तो वो इंसान खुद दूसरे को भी बोल रहा है, जो भी है फ्रेंड सर्कल, फैमिली, और अपने आप से भी बोल रहा है, अभी अपने ही चीज़ों को देख रहा है। इस टाइम पे राइट नाउ करंट फीलिंग्स में 5 ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि वो इंसान बहुत ज़्यादा लाचार हो गया है, लाचारी का हालत में आ गया है, पश्चाताप का हालत में आ गया है। उनको लग रहा है कि उसने आपसे क्या रिश्ता जोड़ा, आपसे क्या रिश्ता तोड़ा, आपसे क्या मुंह मोड़ा, उसकी ज़िंदगी में ना उसने दुख को न्योता दे दिया कि आप बैल मुझे मार। ठीक है ना। क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल्स ये बताते कि वो इंसान के लाइफ में ना इस टाइम पे करंट फीलिंग्स में बहुत दुख है, बहुत परेशानी है, बहुत स्ट्रगल आ चुका है। देखो ना कितना हालत ख़राब हो गए हैं, बर्फ़ में चल रहे हैं, बर्फ़ पड़ रहे हैं, बाहर घर नहीं है इनके पास, बर्फ़ में चल रहे, ऊपर से इन लोग का चप्पल भी नहीं है, बैसाखी का सहारे चल रहा है, पैर टूट गई। और जो सामने वाला उसके साथ दे रहा है, या तो फैमिली वाला, थर्ड रोमांटिक पर्सन, फ्रेंड, जो भी उसके साथ वाला, वो साथ वाला भी ऐसे कैसे झुक के चल रहे हैं, उसका पैर में भी चप्पल नहीं, ऊपर से बर्फ़ में चल रहे हैं। तो कितना मतलब सोचो कितना परेशान में आ चुका है। हो सकता है कि इन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा, आपका पार्टनर ने बहुत ज़्यादा बैंक में लोन ले गया होगा, लोन कर्जा नहीं चुका पा रहा है, या तो बहुत सारे उधारी ले लिया होगा, उधारी नहीं चुका पा रहा है, या तो हो सकता है कि इनका आपका पार्टनर का फैमिली मेम्बर रिलेटिव में कोई एक ऐसा बीमार हो गया हो जिसके लिए उन लोगों का जो जमा पूंजी था ना सब खर्च हो गए हैं, ऊपर से उधारी लेने का नौबत आ गया। अभी ना इन लोगों का फाइनेंशियल तो वाट लगी पड़ी है। आपका पार्टनर का लाइफ में जॉबलेस हो गया है इंसान, आपका पार्टनर इस टाइम पे जॉबलेस हो गया, बिजनेस चौपट हो गया है और पूरी तरह से इस इंसान का खुशियाँ छीन ले गई है डिवाइन ने।
यूनिवर्स ने पूरी तरह से इसके जो भी था ना, प्यार, सक्सेस, जो भी था, इसको धन दौलत सब कुछ छीन लिया गया। इस टाइम पे आपका पार्टनर कटोरा लेने का हालत में आ गया, बड़ा पाव खाने का बांधे पड़ गया इस इंसान को। और ये जो देख रहा है ना कि इतना टाइट हालत, सिचुएशन ख़राब कैसे हो गई, तो वो समझ में आ रहा है ख़राब होने का सिचुएशन यही है कि आपको धोखा देना, आपको चीट करना, आपके साथ गलत करना। आज यूनिवर्स, आप तो बदला नहीं ले रहे हो, आप तो कुछ नहीं बोल रहे हो, लेकिन इसी का बदला ना, आपका जो भी आपके साथ बुरा किया था उसका बदला यूनिवर्स ले रहा है। तो इसका पूरी तरह से तबीयत भी ख़राब हो गया। इस इंसान को कोई जीने का सहारा ही नहीं। और इस इंसान को ऐसा भी लगे आपका पार्टनर कि जब तक आपसे माफ़ी नहीं मांगेंगे अपने गलतियों का, ठीक है ना, तब तक शायद ये इंसान का लाइफ ऐसा ही चलने वाला है। ओके, आपको क्या ठुकराया उसने ना, इस इंसान को लगता है कि ये श्री कृष्ण भगवान ने इनसे मुंह फेर लिया। तो आपको तो पता है, एक बार अगर डिवाइन ने मुंह फेर लिया, भगवान ने मुंह फेर लिया, तो आप चाहे कितना भी तुर्रम खान हो, कितना भी बड़ा गुंडे क्यों ना हो, बड़ा कितना शियाना क्यों ना हो, लेकिन आपका कुछ भी नहीं चलेगा, रत्ती भर भी नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो इसको आज समझ में आ रहा है कि मैं जो इतना पटेली करता था, इतना कुछ करता था, लेकिन आज मेरे लाइफ में सब कुछ मतलब उलट हो गया है। अभी टाइम साथ नहीं दे रहा है इस इंसान को, बहुत गिल्टी फील है इसको अपना किए हो को। और इसको लगता है कि ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि उसने आपके साथ गलत किया, ठीक है ना। अब उसको समझ में आ रहा है किसी का आंखों में आंसू निकाल के ना हम खुश नहीं रह सकता है, किसी का घर तोड़ के, किसी का लाइफ को घर के आग लगा के हमारा घर बसा नहीं सकता। अब इसको समझ में आ रहा है, जबकि चिड़िया चुग गया खेत। अभी आपका पार्टनर आपको लेकर ये भी सोचता है कि आपके दिल में पहले जैसा वो प्यार नहीं रहा, पहले जैसा रिस्पेक्ट नहीं रहा, पहले आप इस इंसान को हो सकता है कि देवी दुर्गा जैसा या तो देवी लक्ष्मी जैसा मानते होंगे, ठीक है ना, लेकिन इस टाइम पे आप उसको जूती का धूल मानते हो, ठीक है ना। ऐसा भी उनको लगता है, आपके दिल में ना उनके लिए कोई जगह नहीं है, कोई जगह नहीं है ना। और उनको ऐसा भी लगता है कि आपके दिल में इस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ है, तो आप यही सोचते हैं कि वो बहुत दगाबाज है, धोखेबाज है, वो बहुत ही ज़्यादा पैसा के लिए मरते हैं ये इंसान, और बहुत ज़्यादा गोल्ड डिगर है, पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। और आपके दिल में यही सब चल रहा है, आपके लिए यही सोचते हो आप, ऐसा आपका पार्टनर को लगता है। ओके, बहुत सारे आप मन में उनको गालियाँ देते होंगे, ऐसा भी आपका पार्टनर को लगते हैं। नेक्स्ट कार्ड है द एम्प्रेस। द एम्प्रेस के कार्ड ये कहते हैं कि आपका पार्टनर ना बहुत ज़्यादा घमंडी हो सकता है, ठीक है ना। हो सकता है कि आपका पार्टनर दिखने में खूबसूरत हो, हैंडसम हो, ठीक है ना, ऐसा भी दिख रहा है। और आपने इसी चीज़ को लेकर, जो भी उसका गॉड गिफ्टेड था, हैंडसम था, खूबसूरत था, जो भी था, सेक्सी फिगर था, जो भी था, उसको लेकर ये इंसान को बहुत घमंड था, जिसके चलते हैं ये इंसान ने, हो सकता है कि आपके लाइफ में आपके ऊपर बहुत ज़्यादा दबदबा बना के रखा होगा पास्ट में, ठीक है ना। आपके साथ जब था ना, ये इंसान बहुत ज़्यादा अपने आप को रानी, महारानी, नहीं तो राजा जैसा समझता था, और आपने इस इंसान को पलकों पे भी रखता था, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि ये जो पलकों, आपको इतना आपका ऊपर जो इतना हक चला था ना, ये सब हक आपने ही दे रखा था, ठीक है ना। हद से ज़्यादा आपने इस इंसान को प्यार किया होगा, अनकंडीशनल प्यार किया इस इंसान को, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है एम्प्रेस के कार्ड, ये इंसान अपने आप को बहुत ज़्यादा तुर्रम खान मानता था। इसको लगता था कि ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा परी है, हूर परी, नूर परी, जो भी ये सोच रहा था। और इसको लगता था कि इसके पीछे इतने सारे ऑप्शन हैं कि इसको पाने के लिए लोग मर रहे हैं, ठीक है ना। तो वो क्यों आपका कदर करे, क्यों आपको प्यार करे, क्यों आपके लिए भाव खाए, ठीक है ना, तो आपको भाव दिलाए, ऐसा उसको लगता था। लेकिन वो ये भी दिख रहा है कि इसके चलते उसने, हो सकता है, आपके साथ बिल्कुल भी अच्छा से बर्ताव नहीं किया, और जो आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए, जो आप रिस्पेक्ट का हकदार हो, उसने आपको नहीं दिया होगा। पास्ट में इस इंसान ने, ऐसा भी हो सकता है कि इसका मदर हो, या तो कोई विधवा लेडी हो सकता है, या तो उसका सिस्टर इन लॉ भी हो सकता है, सिस्टर भी हो सकता है, ठीक है ना, जिसके सुन के ना उस इंसान ने आपके साथ बहुत झगड़ा किया, आपके साथ उल्टा पुल्टा किया, आपके साथ बहुत गाली गलौज किया उसने, ठीक है। ऐसा भी देखा जा सकता है। द एम्प्रेस का कार्ड ये भी कहता है कि उनके लाइफ में कोई तो है, एक से फीमेल एनर्जी, जो आप दोनों के रिश्ते का बिल्कुल खिलाफ है, और वो इंसान उसी के बातों में आकर आपके साथ बहुत ज़्यादा गलत बर्ताव करता था, ठीक है ना। लेकिन इस टाइम पे इम्प्रेस का कार्ड ये कहता है कि आपका पार्टनर को लग रहा है कि आपने जिस तरह से इस इंसान को इम्प्रेस किया था ना, अपने बातों से, अपने बिहेवियर से, अपनी चीज़ों से, अपने प्यार से, उस तरह का प्यार, उस तरह का बिहेवियर ना, रिस्पेक्ट कहीं से नहीं मिल रहा है, ठीक है ना।
जिसके चलते आज भी आपका पार्टनर ये इंसान आप ही को देख रहा है और आपके बारे में ये सोच रहा है करंट फीलिंग्स में कि आप बाहर से दिखने में बहुत खूबसूरत हो, और आप बाहर से जितना खूबसूरत हो ना दिखने में, अंदर से उतना ही खूबसूरत हो। तो आप बाहर से अंदर से दोनों ही खूबसूरत हो, और वो ये भी सोच रहे हैं कि आप इतना प्योर हार्ट इंसान हो, काइंड हार्टेड हो, और आप बहुत ही दयालु हो। आप ऐसा इंसान हो कि उनको आपने ना उनको बहुत बार माफ़ कर दिया, उन्होंने बहुत बार गलती किया था, बहुत गालियाँ दी, बहुत बार आपको उल्टा सीधा बोला, हमेशा आपने इस इंसान को माफ़ कर दिया होगा इसका नादानी समझ के, या तो आप दिल के हाथों मजबूर था इसलिए भी हो सकता है आपने माफ़ कर दिया होगा, क्योंकि आप इस इंसान को अनकंडीशनल प्यार कर देते। ये इंसान इस टाइम पे ये भी सोच रहा है कि आपने इसको ना बहुत अनकंडीशनल प्यार किया था, माँ का जैसा प्यार किया था, बाप का जैसा प्यार किया था, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा था। और अभी ये आपका प्यार के लिए तरस रहा है। ये इंसान आपको देखना चाहता है, आपसे बातें करना चाहता है, और आपके साथ जो भी उसने गलत बर्ताव किया था ना, उसके लिए आपको ना ये माफ़ी भी मांगना चाहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे गलती होगी, तुम तो मेरे लिए क्या थे और मैंने क्या सोचा था, ठीक है ना। और द एम्प्रेस का कार्ड ये भी सोच रहा है आपका पार्टनर इस टाइम पे आपको लेकर कि आप ना अभी सेल्फ लव कर रहे हो, खुद से प्यार कर रहे हो, और आप बातों को ध्यान नहीं दे रहे हो। आप अभी खुद में ही बहुत ज़्यादा फोकस किए हुए हो और खुद ही आगे बढ़ रहे हो, और आपको पता है कि आप जो भी कर रहे हो, जैसा भी कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, और आपके लाइफ में किसी चीज़ की कमी नहीं, आप लग्जरी लाइफ जी रहे हो। आपका पार्टनर को ऐसा लगता है, ओके। द एम्प्रेस का कार्ड ये भी कहता है कि ये इंसान सब कुछ भुला के आपके तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ फिर से एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, और हो सकता है कि ये इंसान डॉक्टर हो, नहीं तो ये इंसान जिस भी पोस्ट में है वो बहुत ही अच्छा हो, ऐसा भी हो सकता है। और ये भी एम्प्रेस का कार्ड ये भी कहता है कि आप भी जिस पोस्ट में हो ना, आप भी बहुत ही अच्छे पोस्ट में हो, लोग आपका बहुत ही तारीफ़ करते हैं, वाहवाही करते हैं। और ये भी हो सकता है कि आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, नर्स हो सकते हो, या तो आप वकील भी हो सकते हो, लेकिन आप जिस भी पोस्ट में हो ना, बहुत ज़्यादा अच्छे पोस्ट में, आप आर्टिस्ट भी हो सकते हो, गिटारिस्ट हो सकते हो, म्यूजिशियन हो सकते हो, लेकिन आप जहाँ पे भी हो ना, लोग आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। खाली आपका यही पार्टनर आपको अप्रिशिएट नहीं करता, बाकी दुनिया वाले तो आपको अप्रिशिएट करते हैं, ये भी दिख रहा है। आपका ये जो पार्टनर है ना, ये इस टाइम पे ये भी सोच रहा है कि दुनिया वाले तो आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपको थैंक यू कह रहे हैं, आपके पीछे पीछे भाग रहे हैं, लेकिन यही इंसान देख नहीं पा रहा था कि आप क्या हो। अभी जब वो अपने आप को रियलाइज़ करता है, इस समय को देखता है और पास्ट को देखता है, तो उसको हंसी आते है अपने ऊपर कि उन्होंने आपको पहचाना ही नहीं कि आप क्या हो, ठीक है ना। अब जब आपको उसने पहचाना, आपको समझा, तब उसको पता, और ऐसा नहीं समझा वो इंसान आपको छोड़ के किसी और के साथ, फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ, जब अदर सिचुएशन में, जब थोड़ा दुनिया घुमाना आपको छोड़ के, तब उसको समझ में आया कि दुनिया में तो सब बखेड़ा खड़ा है, सब लोग अपने एक दूसरे को लूटने के लिए पड़ा है, सब एक दूसरे को धोखा देने में पड़ा है, सब एक दूसरे का बातें इधर उधर का ताना मारने में पड़ा हुआ है, सब एक दूसरे का फ़ायदे उठाना चाह रहे हैं। तब जब उसको लगा कि अरे यार, ये लोग दुनिया वाले तो ऐसे हैं, तो सबसे अच्छा तो मेरा ही पार्टनर है, ये एकदम इतना खास, प्योर हार्टेड, काइंड हार्टेड, मैंने ऐसे मतलब ऐसे अच्छा इंसान को इम्प्रेस इतना अच्छा खूबसूरत इंसान को छोड़ के मैंने बाहरी दुनिया को झांकने गया था। देखो मैं कितना बेवकूफ़ है, बाहरी दुनिया में क्या है, 501 सिर्फ लड़ाई झगड़ा, फ़ायदा, इसका उसका फ़ायदा उठाना, इसका चुगलीखोर करना, यहाँ पे करना, यहाँ पे खेलना, आते जाते लोगों को कमेंट करना। तो आप तो ऐसा नहीं हो कि आप ना कभी बाहर जाते हो, अड्डा देते हो लोगों के साथ, ना आप आते जाते लोगों को कमेंट करते हो, ना आपका कोई बुरी आदत है उस तरह से, ठीक है ना। आप बहुत ही ज़्यादा एकदम प्योर हार्टेड इंसान हो, आप बहुत ही ज़्यादा यूनिवर्स से कनेक्ट करने वाला, पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति हो, और आपको उसने कंपेयर करके आज अपने आप को बेवकूफ़ समझ रहा है ये इंसान कि मैंने कैसे इंसान के साथ कंपेयर किया लोगों को, या आप तो लोगों के साथ तो कंपेयर करने का है ही नहीं, लोग तो आपका जूती भी नहीं है ऐसा। तो भले कितना भी हो, कैसा भी हो, आप धनी हो गरीब हो, नो मैटर, लेकिन आप बहुत संस्कारी हो, और आप अलग हो, दुनिया से बहुत हटके हो, ठीक है ना। दुनिया वाले तो को बहुत ही देखो 501, दुनिया वाले तो इधर उधर खेल रहे, टाइम पास कर रहे, सब वो कर रहे, वो कर रहे, लेकिन आप अपने काम पे ध्यान करो, अपने लाइफ में फोकस करो, अपने गोल पे फोकस करो, और आप उस तरह से आगे भी बढ़ रहे हो। और ऐसा नहीं कि आप खूबसूरत नहीं हो, आप बहुत खूबसूरत हो। और ये भी दिख रहा है
कि अभी आपका पार्टनर फ्यूचर में आपके पास आना चाहता है अपने प्यार का जो प्यार है ना उनके दिल में, तो वो आपको ना यकीन दिलाना चाहते हैं, ठीक है ना। आपको यकीन दिलाना कि वो इंसान आपको बहुत पसंद करता है, आपको बहुत प्यार करता है। और इस दुनिया ने, इस नो कॉन्टैक्ट में आपका पार्टनर को आपका वैल्यू तो सिखा दिया, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून। व्हील ऑफ फॉर्चून ये बताता है कि पास्ट में आप लोग ना बहुत अच्छा थे, बहुत ही अच्छा रिश्ता चल रहा था और आप लोग एक दूसरे का साथ ना पाकर ना बहुत ज़्यादा आप लोग का ना किस्मत खुल रही थी, बहुत भाग्य खुल गया था आप दोनों का, ठीक है ना। आपको भी बहुत ज़्यादा सक्सेस मिल रहा था इस इंसान का साथ रहते हुए और आपका पार्टनर को भी बहुत ज़्यादा सक्सेस कर रहा था। आपका पार्टनर जहाँ पे भी हाथ लगाता था वही सोना बन जाता था, ठीक है ना। आपके साथ रहते हुए ना आपका पार्टनर का जो किस्मत है ना सातवें आसमान पे था, ठीक है ना। दोनों इंसान बहुत ही खुश थे, दोनों किस्मत से मिले थे, ठीक है ना। व्हील ऑफ फॉर्चून ये भी बता रहा है और सब कुछ सही था, सब कुछ सही था, लेकिन आप दोनों के बीच में जैसे कोई कार्मिक एंट्री हुआ, कोई तीसरा इंसान आया, ठीक है ना, तो वैसे ही आप दोनों का ना ये रिश्ता टूट गया, बिखर के रह गया और अचानक सा ऐसे मोड़ आ गया रिश्ते में कि आप लोग को पता ही नहीं चला, ठीक है ना, क्या हो गया, क्या रिश्ता था और क्या हो गया, एकदम सा टूट के बिखर गया। और ये सब हुआ आपका पार्टनर का बेवकूफ़ी, आपका पार्टनर का लालच, आपका पार्टनर का किसी और को बातें सुनना, ठीक है ना, सब ऐसा हुआ। आपका पार्टनर ने आपको छोड़ के इस रिश्ते में आपको अकेला करके ना इस इंसान ने किसी कार्मिक से डील कर लिया। कार्मिक उसका घर वाला भी हो सकता है, कार्मिक उसका फ्रेंड भी हो सकता है, कार्मिक कोई पार्टनर भी हो सकता है रोमांटिक, ठीक है ना। तो उसने उसका साथ दिया था, लेकिन अभी उसको समझ में आ रहा है वो जो आपको छोड़ के साथ दिया था जिनको भी, वो सारे कार्मिक थे। और अभी आपका पार्टनर व्हील ऑफ फॉर्चून, अभी उसको लगता है कि आप उनके लिए गुड लक थे, लकी चार्म थे और आप जब थे ना उसके लाइफ में उसका किस्मत सातवां आसमान पे था। अब वो इंसान आपके साथ फिर से इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है, क्योंकि आपका पार्टनर को लग रहा है कि आपके बिना ना उसका किस्मत ना रूठ गई है, ठीक है ना। तो फिर से वो इंसान इस रिश्ते में जो भी कार्मिक पैटर्न है ना, पैटर्न है, कार्मिक पैटर्न, उसको डी एंड करके फिर से एक नई शुरुआत करना चाहता है इस रिश्ते में। व्हील ऑफ फॉर्चून ये बता रहा है और व्हील ऑफ फॉर्चून ये भी बता रहा है कि आप लोग डिवाइन कनेक्शन में हो, ठीक है ना। इस रिश्ते से जो भी भागेगा, जो भी जाएगा, वही पछताएगा, वही रोएगा। तो आपको हो सकता है कि ये बात पहले पता चल गया होगा कि आप लोगों का डिवाइन कनेक्शन है, तो आपने पहले तो भागने की बहुत ज़्यादा कोशिश किया था, लेकिन इस टाइम पे आप भाग नहीं रहो क्योंकि आपको पता चल गया। इसलिए आप सोच रहे हो कि मुझे तो नहीं भागना है बाबा, लेकिन वो भाग रहा है तो उसकी मर्जी, ठीक है ना। आप अपनी जगह में टिके हो, कैसा भी आपको पता है कि आप नहीं भाग सकते हो, और लेकिन वो भाग रहा है तो उसकी मर्जी। अभी वो आपका पार्टनर भाग रहा था तो उसको बहुत कार्मिक देखने को मिला, बहुत ही उसका लाइफ में कर्मा झेलने को मिला, आपसे दूर जाके, आपसे दूरिया होके, ठीक है ना। और ये बात आपको भी पता चल रहा है कि उस इंसान को बहुत ज़्यादा सिचुएशन टफ हो रहा है उसके लिए और उसको फेस करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि ये सब आपका भी पास्ट में हुआ था घटित, ठीक है। अभी व्हील ऑफ फॉर्चून ये बताता है कि ये आपका पार्टनर इस रिश्ते में फिर से पहले जैसा इस रिश्ते को मेंटेन करना चाहता है, पहले जैसा नई शुरुआत करना चाहता है। और काफ़ी हद तक आपके पार्टनर ये भी सोचते हैं कि वो इंसान आपके लाइफ में आए या ना आए, लेकिन आपका किस्मत तो सातवें आसमान में है। क्यों सातवें आसमान है? क्योंकि आपने ना मैं बताऊँ सच्ची बात कि आप इस रिश्ते से भाग नहीं रहे हो, आप ना एक जगह में ठहरा हुए हो, इसलिए आपका किस्मत साथ दे रहा है, ठीक है ना। अब आपका पार्टनर को लग रहा है कि वो इंसान आए ना आए, आपका किस्मत सातवें आसमान पे, लेकिन उसकी किस्मत नीचे चढ़ रही है, उसकी किस्मत साथ नहीं दे रहा, उसका समय साथ नहीं दे रहा। तो इस बात को भी उसको समझ में आ रहा है क्योंकि आप ही उसका किस्मत थे, आप ही उनका गुड लक थे। तो आप जब गुड लक ही नहीं रहा, किस्मत ही नहीं रहा, तो उसका कौन साथ देगा? तो उसको समझ में आ रहा है। तो जो भी कार्मिक पैटर्न है उसको खत्म करके डी एंड करके आपके साथ नई शुरुआत करना चाहता है, इस रिश्ते में पॉजिटिविटी लाना चाहता है। और ये भी देखा जा सकता है पास्ट में आपका पार्टनर ने ये रिश्ते को पूरी तरह से राम भरोसे छोड़ दिया था, मतलब डिवाइन को सरेंडर कर दिया था, सेक्रीफाइस कर दिया था इस इंसान ने आपका रिश्ते को, ठीक है ना। लेकिन अभी वो सेक्रीफाइस नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसको पता है आपसे दूर जाना मतलब अपने किस्मत से, लक से दूर जाना, ठीक है ना। तो कौन इंसान अपने किस्मत से, लक से दूर जाना चाहता है? कोई नहीं। और जब तक समझ में, अभी उसको समझ में आ रहा है चीज़ें कि आप लोगों का डिवाइन कनेक्शन है, आप लोग भाग नहीं सकते, ठीक है ना। दोनों में से कोई भी एक भाग नहीं सकता, ठीक है ना।
और जो भागेगा वही खाई में गिरेगा और दूसरा कुछ भी नहीं। और अभी व्हील ऑफ फॉर्चून ये भी बता रहा है कि आपका पार्टनर ना एक अच्छे समय का इंतजार कर रहा, भगवान से प्रे कर रहा है कि है भगवान कुछ ऐसा चमत्कार कर दो कि फिर से इस रिश्ते नए शुरुआत हो जाए, एक नई मोड़ में आ जाए। और ठीक है ना, और बहुत जल्दी ये होने वाला भी है। ठीक है ना, आपका पार्टनर अभी जो राम के हाथों में वो सौंप के रखा था ना, पूरी तरह से भगवान भरोसे था, अभी वो भगवान भरोसे नहीं रहना चाहते, अब खुद से कुछ एफर्ट लगाना चाहते, क्योंकि उनको लगता है कि अगर मैं भगवान भरोसे रहूँगा तो बहुत टाइम हो जाएगा, पता नहीं फिर क्या होगा। कुछ चीज़ें हमें भी करना चाहिए, अगर मेरे हाथ में है, मैं कर सकता हूँ तो मुझे करना चाहिए। अब आपका पार्टनर उस मतलब नींद से आंखें खुली है, अभी उसका आंखें खुली है। ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। नेक्स्ट है एस ऑफ सॉर्ड्स। एस ऑफ सॉर्ड्स ये बताता है कि आपका पार्टनर किसी कार्मिक के चलते उस इंसान ने पूरी तरह से एक ही मिनट में उसने आपके साथ 5 सालों का रिश्ता, सालों सालों का रिश्ता आपका पार्टनर ने आपके साथ तोड़ दिया था। ठीक है ना, तोड़ दिया था उसने, और आपको समझ में नहीं आया। रात को तो इतना अच्छा लवी डवी बात कर रहा था, सब कुछ सही था कल तक, और अचानक से उसने 2 मिनट में कैसे चेंज कर दिया उसने फैसला। उसने पूरी तरह से आपको ऐसा फैसला सुना दिया कि आपका पैरों तले ज़मीन खिसक गई। आपको भी नहीं समझ में आया, कल तक तो ये इंसान बहुत अच्छा था, 2 मिनट में कैसे बदल गया। और ये भी दिख रहा है कि उसको हो सकता है कि उसको कहीं और लालच में आ गया था, किसी की बातों में आ गया था, कहीं और सक्सेस दिख रहा था, जिसके चलते इस इंसान ने आपको इस तरह से फैसला सुना दिया था। और लेकिन फैसला सुना कि उसको क्या मिला, क्या हुआ उसके लाइफ में, दुख, सैडनेस और परेशानी है। 5 ऑफ पेंटिकल्स में चले गया वो इंसान। पहले जब था वो इंसान आपके साथ तो वो एस ऑफ सॉर्ड्स में था, सक्सेस और था, सक्सेस जा रहा था, सक्सेस मिल रहा था। लेकिन आपको जब उसने फैसला सुना के अपने लाइफ से दूर कर लिया, आपको दूरियां दे दिया, तब उसको क्या मिला? 5 ऑफ पेंटिकल्स, दुख, परेशानी है, बर्डन, और कुछ नहीं मिला। ठीक है ना, तब उसको समझ में आ रहा है कि आप उनके लिए पॉजिटिव थे, आप उनके लिए सब कुछ थे। भले उसने मुंह पे आपको पनौती बोल दिया होगा कि आप उनके लिए पनौती हो, ठीक है ना, लेकिन उसको पता था दिल में कि आप पनौती नहीं हो, आप बहुत ही लकी इंसान हो। जब भी वो इंसान आपके साथ रहता है, उसको या तो रास्ते में चलते पैसे मिल जाते होंगे, या तो कोई उसका काम बन जाता होगा, नहीं तो उसको कुछ अच्छा हो जाता होगा। भले उसको दिल में दिल में यही था कि आप उनके लिए लकी हो, लेकिन मुंह पे वो इंसान हो सकता है आपको बोल दिया होगा तुम मेरे लिए बेड लक हो, तुम मेरे लिए पनौती हो। ये सब दिखावा कर रहा था। लेकिन वो कहते हैं ना कि अहंकार हो सकता है कि इस इंसान को, ठीक है ना गाइस, ये जो अहंकार, ईगो है ना, तो मैंने अपने मन घड़त बोल रहा हूँ, मतलब इंट्यूशन का बोल रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि कोई भी इंसान ना दुख में तभी जाता है जब उसका बहुत ही अहंकार हो जाती है। तो इसको ना अपने सक्सेस में, अपनी चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा अहंकार हो गया था, जिसके चलते इसको डिवाइन ने पूरी तरह से दुख में ढकेल दिया। ठीक है ना, अभी ये इंसान ना इस रिश्ते को लेकर अच्छा सोच रहा है, उसका जो नेगेटिव थॉट्स था ना वो बदल चुका है, अभी अच्छा सोच रहा है, पॉजिटिव है इस रिश्ते को लेकर, आपको लेकर। और इस टाइम पे आपको ये इंसान ऑफर भी करना चाहता है, शादी का ऑफर करना चाहता है, आपके साथ इंगेजमेंट का ऑफर करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है आपके साथ नेक्स्ट लेवल। ठीक है ना, और ऐसा सोर्स ये भी बता रहा है कि आपका पार्टनर इस टाइम पे आपको भी देख रहा है कि आपको ना आपके लाइफ में सक्सेस मिल रही है। अभी वो जो सक्सेस मिल रही है ना, आपका पार्टनर का अलावा ही आप अपने सक्सेस को बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हो, सक्सेस को सेलिब्रेट कर रहे हो। इस बात को भी उस इंसान को थोड़ा सा बहुत दुख लगता है, थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा दुख लगता है, पश्चाताप का एनर्जी रहता है कि आज आपके लाइफ में सक्सेस आप अकेला ही इंजॉय कर रहे हो इसके बिना। तो इसको लगता है कि यार काश मैं आपके साथ रहता तो दोनों मिलके सक्सेस को एंजॉय करते थे, कितना मज़ा आता था। और ये भी दिख रहा है कि इस टाइम पे भी हो सकता है कि आपका पार्टनर को कोई सक्सेस मिली होगी, लेकिन अगर आपका पार्टनर को सक्सेस भी मिली होगा ना, तो उसको फीके पड़ गए हैं वो सक्सेस भी, क्योंकि उनको लगता है कि उनके लाइफ में कितने भी बड़ी सक्सेस क्यों ना आ जाए, लेकिन जब तक वो इंसान आपको नहीं बताएंगे, आपके साथ सेलिब्रेट नहीं करेंगे, तो उसका सक्सेस ना हो, सक्सेस नहीं है, एक ऐसे ही है, बेकारी है, उसको ऐसा लगता है। ठीक है ना, जब तक आपको ना बताएं, जब तक आपको आपके साथ सेलिब्रेट ना करें, तो वो सक्सेस का कोई मज़ा नहीं है, उनको ऐसा लगता है, उसको सक्सेस जैसा नहीं लग रहा है। अभी आपका पार्टनर इस टाइम पे आपको बहुत सारे कॉल मैसेज करना चाहता है, आपसे कांटेक्ट करना चाहता है, लेकिन उनको लगता है कि आप अपने काम पे, अपनी चीज़ों पे इतना फोकस हो कि आप ना बाहरी उल्टा सीधा चीज़ों को ध्यान नहीं दे रहे हो, ऐसा उनको लगता है। लेकिन फ्यूचर में ये इंसान ज़रूर एक्सप्लेन करना चाहेगा कि वो इंसान आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है, क्योंकि ये इंसान आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहता है, आपके साथ ही कमेंटमेंट करना चाहता है, आप ही को कमेंटमेंट देना चाहता है। उसने आपके खिलाफ जो भी किया था ना, सब वो भुला देना चाहता है, क्योंकि
क्योंकि वो सब उसका बैट्स नेगेटिव था, ठीक है ना, नेगेटिव चीज़ों को नहीं रखना चाहता। एक पॉजिटिव वे में एक नई शुरुआत इस रिश्ते में आपका पार्टनर आने वाला फ्यूचर में करना चाहते हैं। तो चलेगा, देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करते हैं तो क्या बोलता है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए। इस टाइम पे अगर हमारे दर्शकों को कॉल मैसेज करते हैं तो क्या बोलते हैं। तो गाइस आपके लिए कार्ड आया है एस ऑफ सॉर्ड्स। तो बोलते थे कि मैं तुम्हारे साथ फिर से इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें सच बताऊंगा, जो भी मैंने पास्ट में किया था सब कुछ सच सच बता दूंगा, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि मैं आपके साथ शादी ब्याह करके इस रिश्ते को नेक्स्ट लेवल तक लेना चाहता हूँ, मैं तुम्हें कॉल मैसेज करना चाहता हूँ। मुझे पता है कि इस टाइम पे मैं तुम्हारे साथ ही सक्सेस कर सकता हूँ, तुम ही मेरा सक्सेस का एक बहुत बड़ा चाबी हो, ऐसा आपका पार्टनर कहना चाहता है। ओके, और आपका पार्टनर ये भी कहना चाहता है मुझे रिसेंटली कुछ सक्सेस मिला है लेकिन मुझे सब फीका पड़ रहा है, मुझे तुम्हारे साथ ही मेरी सक्सेस को एंजॉय करना है, तुम्हारे साथ ही मेरे सक्सेस को मतलब सेलिब्रेट करना है, ऐसा भी बोलना चाहता है। तो चलेगा, आज देखते हैं नेक्स्ट क्या आप लोगों को अगर कॉन्टेक्ट करने का चांसेस है, पॉसिबिलिटीज है तो कब तक है। प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए हमें जानने के लिए, हमारे जो दर्शक हैं उनका पार्टनर के साथ अगर पॉसिबिलिटीज है मिलने का तो कब तक है। तो गाइस आपके लिए कार्ड आए हैं 9 ऑफ सॉर्ड्स। तो बहुत सारे लोगों के लिए 9 दिन में आप लोगों का कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है, और बहुत ही लकी लोगों के लिए 9 आवर्स नहीं तो 9 मंथ भी लग सकता है, सिचुएशन के हिसाब से देख लेना, ठीक है ना। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट आपके लिए क्या गाइडेंस है इस टाइम पे, आपको क्या फॉलो करना चाहिए, और डिवाइन की तरफ से ब्लेसिंग्स क्या है। गाइडेंस की तरफ से आया है ये, और ब्लेसिंग्स की तरफ से आया है ये। तो गाइडेंस में आया है 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो आपको ना नेगेटिविटी नहीं रहना है, आपको अपने आप को नहीं कोसना है, नहीं आपको किसी को बद्दुआ देना है, ना किसी का बुरा बारे सोचना है, आपको अपने बारे में बुरा नहीं सोचना है, पूरा एकदम खुशी का सा लाइफ बिताना है। पास्ट में जो हो गया एक बुरा सपना सोच के भूल जाना है, जो भी दुख दर्द है ना वो निकाल देना है। आपको यही लगना करना है, सोचना है दिमाग में आने वाला 4-5 दिन तक कि आप बहुत ही खुश हो, हैप्पी हो, कोई तकलीफ नहीं, कोई परेशानी, किसी ने कोई धोखा नहीं दिया आपको, जो हुआ सो हुआ, एक लेसन था, एक लेसन की तरह लेना है, ठीक है ना। और अपने दुख की, जो भी आपने दुख की घड़ी देखा ना, वो किसी को भी शेयर नहीं करना है कि मेरे लाइफ में कोई धोखा दिया था, कोई चीटिंग किया था, मैं इतना परेशान हूँ, कुछ भी नहीं बोलना है। अपने मन में दबा रखिए, भूल जाइए सब बातों को, जो भी हुआ सो हुआ, और डाउटफुल एनर्जी में नहीं रहना, शक नहीं करना है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको नहीं करना है, ठीक है ना। मतलब एकदम सा नेगेटिव नहीं होना, नेगेटिव तो होना ही नहीं, सोचना ही नहीं एकदम, चाहे कैसा भी हो, ठीक है ना। जो कर रहा है करने दो, किसी के बारे में भी नहीं सोचना है। बहुत सारे गाइडेंस हैं आपके लिए कि ऐसा मत करो गाइस, ऐसा ही करना है, आपके लिए यही गाइडेंस है, ठीक है ना। किसी के बारे में बुरा भी नहीं सोचना है, ठीक है ना। और कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, उसके बारे में भी नहीं सोचना है आपको। और अपने लाइफ के बारे में भी कितना टेंशन और परेशान है वो उसको भी नहीं सोचना है, सबको भुला देना है। बस आपको यही सोचना है कि आप बहुत ही खुश हो, हैप्पी हो, बिंदास हो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप मस्त में जी रहो, खा पी रहो, आपके लाइफ में कोई दुख तकलीफ नहीं है, ऐसा ही आपको सोचना है। और ब्लेसिंग्स के रूप में आया है द मून का कार्ड। द मून का कार्ड ये बताता है कि आपको अगर आपको दुख दिया गया, परेशानी आया, आप लोगों के बीच में थर्ड पार्टी आया रिश्ते में, तो इसलिए भी आया था ताकि ना आप अपने आप को संभाल पाओ, अपना सेल्फ लव कर पाओ, आप खुद से प्यार कर पाओ। ये सब ब्लेसिंग्स के तौर पे आया था, दुख और परेशानी, ठीक है ना। और आप बोलोगे दुख भी कोई ब्लेसिंग्स होता है क्या? अरे होता है डियर, क्योंकि दुख में असली चेहरा सामने आता है लोगों का कि कौन सही है, कौन गलत है, कौन सच्चा है, कौन झूठा है। इसलिए तो आपके लाइफ में दुख आया था, ठीक है ना। और ये भी बता रहा है कि आपके लिए ये भी ब्लेसिंग्स के, जो भी आपके लिए षड्यंत्र रचा होगा पास्ट में, जो भी आपको नेगेटिव एनर्जी दिया होगा, उन सारे लोगों का ना फेस आपका सामने आने वाला है बहुत जल्दी, ठीक है ना। सब आपको, जिसने भी आपको झूठ बोला, फरेब किया, सब आप उनका भांडा फोड़ जाएगा, आपको सब पता चल जाएगा। आपके ब्लेसिंग्स ये भी है कि आपसे कोई छुपा ही नहीं पाएगा, ठीक है ना। कोई भी झूठ बोल के, कोई भी फरेब करके, धोखा दे के ना आपसे ज़्यादा दिन तक नहीं छुपा पाएगा, क्योंकि आपको पता ही चलेगा ये ब्लेसिंग से है आपके लाइफ में, ठीक है ना। तो चलिए गाइस देखते हैं श्री कृष्ण भगवान का चार उद्देश्य क्या है इस टाइम पे आपके लिए, जो आपको फॉलो करना चाहिए। गाइस अगर आपको मेरी पर्सनल रीडिंग लेना है मुझसे, तो आप दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। कांटेक्ट नंबर है 73042803
50। ओके गाइस, तो इस नंबर पे आप कॉन्टेक्ट करके मुझसे पर्सनल रीडिंग के लिए बुकिंग करा सकते हो। चलिए गाइस, देखते हैं श्री कृष्ण भगवान का 4 उपदेश क्या है। 1, 2 और ये 3 और ये 1, 4। बाबा जी की जय जयकार। तो सबसे पहला जो उपदेश है आपके लिए, क्रोध में मनुष्य अपने मन को बात कहने के बजाय दूसरों के हृदय को ज़्यादा दुखाते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट है, प्रभु मुझे माफ़ करना अगर मैंने किसी का दिल दुखाया हो। मेरे हिस्से की खुशी भी उसे दे देना अगर उसके आंखों में एक भी आंसू आया हो। ओके। नेक्स्ट है, बीता हुआ कल बदला नहीं जा सकता लेकिन आने वाला कल हमेशा आपके हाथ में होता है। नेक्स्ट है, लोगों की निंदा से परेशान होकर अपना रास्ता ना बदलना, क्योंकि सफलता शर्म से नहीं साहस से मिलती है। ओके गाइस, ये था श्री कृष्ण भगवान का 4 उपदेश। तो चलिए गाइस, देखते हैं इस टाइम पे आपके लिए लव मैसेज क्या है, आपका पार्टनर का लव मैसेज क्या है। इस टाइम पे लव मैसेज तो बनता है ना, लव के लिए तो आप लोग इस रीडिंग तक आए हो, नहीं तो नहीं आते थे, चाहे कैसा भी परिस्थिति हो, नो मैटर। लव, प्यार जो होता है ना, दुनिया का सबसे बड़ी ताकतवर चीज़ है। प्यार से नफ़रत को मिटाया जा सकता है, अदरवाइज नफ़रत को किसी भी चीज़ से मिटाया नहीं जा सकता। और नफ़रत बहुत बड़ी एक वो है, क्या बोलता है, मुसीबत। ठीक है ना, मुश्किल, और चाहे कोई भी बोलो, नफ़रत एक बहुत बड़ा वो है। ठीक है ना, परेशानी है। तो इस परेशानी को अगर कोई मिटा सकता है ना, तो सिर्फ और सिर्फ प्यार से ही मिटा सकता है, और बाकी किसी भी चीज़ से नफ़रत को मिटा ही नहीं सकता इस दुनिया में, चाहे धन हो, दौलत हो, रूप हो, कैसा भी हो। तो आपका पार्टनर का पहला मैसेज है, ग्रेट विजन और रिस्पॉन्सिव पीपल फॉलोइंग लव। तो आपका पार्टनर कहना बोल रहे हैं कि प्यार होने के लिए ना कोई चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं। प्यार जो होता है ना, वो ऐसे ही हो जाता है। प्यार अंधा होता है, ऐसे ही बोल रहा है आपका पार्टनर। ठीक है ना। प्यार करने के लिए पैसा उसे का कोई किसी रूप का किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है ना। और आपका पार्टनर, ऑल यू नीड इज़ लव, ऑल यू नीड इज़ लव। तो गाइस, आपका पार्टनर कहना चाहते हैं सब कुछ प्यार ही है, और मेरे दिल में आपके लिए बहुत प्यार है, और आपका प्यार मुझे बहुत ज़रूरत है, ऐसा आपका पार्टनर कहना चाहता है। गाइस, रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।